प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में यानी कि पिछले लेक्चर में हमारे 2 सवैया हो चुके थे। आज हम तीसरा सवैया करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मोर पंखा सिर ऊपर आखियो, गुंज की माल करे पहिरोंगी। तो यहाँ पर रसखान जी ने किसका वर्णन किया है कि जब सखिया गोपियां कहती हैं, गोपियां क्या कहती है कि अपनी सखी से कहती हैं कि ये सखी, तुम श्री कृष्ण की हर एक वस्तु को धारण करो, तो उसको धारण करने में तुम्हें कैसा अनुभव होगा। तो वह उसकी श्री कृष्ण की हर एक चीज को धारण करती हैं। मोर पंखा सिर पर राखियो, कि मेरे सिर पर मोर पंखा, जो श्री कृष्ण मोर पंख पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, वह मेरे सिर पर सुशोभित होता है। गुंज की माल गरई पहनो, गरई गले में, कि श्री कृष्ण जो गुंज की माला बनी हुई थी, यानी कि जो तुलसी की जड़ों से बेडोल माला बनी हुई थी, वह उसको हमेशा पहनता। मैं भी अपने गले में पहनना चाहती हूँ। ओडी पीतम्बर, ओढ़ कर पीतम्बर पीले वस्त्र। श्री कृष्ण कैसे वस्त्र पहनते हैं बेटा? पीले वस्त्र। तो मैं भी पीले वस्त्र पहनना चाहती हूँ। तेल अकुटी और हाथ में लाठी लेकर वन गोधन ग्रामीण संग फिरूंगी, कि यानी कि वन गोधन गौओं के ग्वालों के साथ मैं घूमना चाहती हूँ। जैसे श्री कृष्ण लाठी लेकर पीले वस्त्र पहनकर ग्वालों के बीच में गायें चराते हुए घूमना चाहते हैं, वैसे ही मैं घूमना चाहती हूँ। उसने जैसा रूप धारण किया वैसा ही रूप मैं धारण करना चाहती हूँ। भाव तो अच्छा लगता है बाती बाती का, वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कई सब समान करे। कि श्री कृष्ण बाती बाती रूप से जैसे जैसे रूप को चाहता है, तो वैसा ही रूप मैं अपने उनका वैसा ही रूप को मैं धारण करना चाहती हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब समान फिरोई। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं भांति भांति की, वही मुझे अच्छा लगता। बाती अच्छा लगना, कि वही अच्छा लगता है। कौन क्या अच्छा लगता है? जो श्री कृष्ण करते हैं वही मुझे भी अच्छा लगता है। तेरे कैसे समान करोई, मैं उनके साथ ही रास लीला करना चाहती हूँ। जो मैं रूप रास लीला करना चाहती हूँ, जैसे कृष्ण करना चाहते हैं वैसा ही मैं रूप धारण करके रास लीला करना चाहती हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी, कि यहाँ पर क्या कहती है, क्या नहीं रखना चाहती? कहती है कि मैं अपने होठों पर श्री कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करना चाहती। जो श्री कृष्ण होठों फरक कर उस मुरली को बजाते हैं, तो मैं वो धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि वह यहाँ पर सोतन के रूप में इसको चित्रित किया गया है कि इसको मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी, इसको कभी भी धारण नहीं करूंगी। उसके कृष्ण के हर रूप को धारण करूंगी, लेकिन उनके द्वारा जो मुरली है होठों पर रख कर बजाते, उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। तो ये क्या कहती है गोपी, अपनी सखी से कहती है। क्या कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर पंखा है, मोर पंखा मैं अपने सर पर रखना चाहती हूँ। कि मोर मुकुट, गुंज गले में बेडोल, जो तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बनी हुई है, मैं उसको गले में पहनना चाहती हूँ। ओढ़ी और पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के बीच में गाय चराते घूमना चाहती हूँ। उसी रूप को भी मैं धारण करना चाहती हूँ। भाव तो मुझे वही अच्छा लगता है। रसखान जी क्या कहते हैं कि मुझे वही अच्छा लगता है जैसे श्री कृष्ण स्वांग भराई की जो रास लीला करते थे, मैं भी वैसा ही रास लीला करना चाहती, वैसा ही कार्य करना चाहती जो श्री कृष्ण ने करते थे। या मुरली में श्री कृष्ण की एक काम नहीं करना चाहती। कौन सा काम? कि श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, जो ओठों पर रखते हैं, उस मुरली को अपने ओठों पर रखना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि यहाँ पर मुरली को एक दास सोतन के रूप में चित्रित किया गया है। बेटा, इसके काव्य सौंदर्य में तुमने लिखना है कि कवि की भाषा ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर गोपी श्री कृष्ण के अनेक रूपों को धारण करना चाहती हैं। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। ये सवैया छंद है, श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेटा अगला पद देखिए। काननी दे अंगूरी रही वो जभी मुरली धुनी मंद बजई। यहाँ पर गोपी क्या कहती है? अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, जब श्री कृष्ण की मुरली की आवाज मुझे सुनाई देती है, तब मैं अपनी कानों पर क्या रख लेती हूँ? अंगुली रख देती हूँ, ताकि मुझे श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई न दे। कि काननी कानों पर, अंगुली रही वो रख देती हूँ जब मुरली धुनी मंद माने धीमी, जब श्री कृष्ण की मुरली धीमी धीमी बजती है, तब मैं अपने कानों पर क्या रख लेती हूँ? अंगुली रख लेती हूँ। मोहिन तानिन सोरस खानी,
अटा चढ़ी गोदन गेही तो गेही, गेही तो गेही, बुलाते हैं बुलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कि मोहिनी तानन, मोहन जब बुलाने के लिए मुझे मोहित करता है, तो रसखान अटा चढ़ी, मैं अटा यानी कि महल पर चढ़कर क्या देखती है, गोदन जब मुझे बुलाते हैं तो मैं महल पर चढ़कर देखती हूँ। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, जब मुझे बुलाते हैं तो क्या होता है कि सिगरे ब्रज ब्रज के स्त्री पुरुष मुझे कुछ भी कहे, कितना भी मुझे समझाए, लेकिन श्री कृष्ण की जब उस मधुर धुनी को मैं सुनती हूँ, उसकी मधुर धुन को मैं सुनती हूँ, तब मुझ पर रहा नहीं जा सकता। ब्रज के स्त्री पुरुष मुझे कुछ भी कहे, चाहे कितना भी क्यों न समझाए, लेकिन मुझ पर रहा नहीं जाता। मारी व मुख की मुस्कानी, मारे हे माँ, उसके मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान को देखकर जय ही न जय ही, मुझे रहा नहीं जा सकता, रहा नहीं जा सकता, रहा नहीं जा सकता। कि श्री कृष्ण की जब मुस्कान को मैं देखती हूँ तो मैं अपने आप को नहीं रख सकती, संभाल नहीं पाती, मुझे संभला नहीं जा सकता है, संभला नहीं जा सकता। चाहे ब्रज के स्त्री पुरुष मुझे कितना भी क्यों न समझाए, लेकिन जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन मेरी कानों में पड़ती है तो मैं अपने कानों पर अंगुली भी रखती हूँ, लेकिन मुझे जब महल पर चढ़कर मुझे बुलाया जाता है तो तब मैं वहां पर नहीं रुक सकती, कि मुझे श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम है। बेटा काव्य सौंदर्य में ऐसे ही लिखना कि इसमें श्री कृष्ण गोपियों ने अपने श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया, कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कैसा, उसका वर्णन किया है। और यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार है, और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।